चलें जी। तो अभी यहाँ पर लिख रहा है कि आपके पास जो हमारा टॉपिक है आज का, 2 मिनट। यस। लिखता है कि भाई रिकॉग्नाइज यस। सॉरी, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी एक। चलो जी। कह रहा है भाई रिकॉग्नाइज एंड सॉल्व इक्वेशंस, recognize and solve equations in X which are quadratic in some function of X। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, लेकिन एक्चुअल में जो गिवन इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बल्कि एक लीनियर इक्वेशन या फिर कुछ भी हमारे पास इक्वेशन हो सकती है जो कि क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या फिर हमारे पास पावर 5 वाली इक्वेशन। हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि वहाँ पर एक इक्वेशन गिवन होगी हमारे लिए और एक फंक्शन गिवन होगा। आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन के अंदर फंक्शन को प्लग इन करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर इसको आप जैसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं वहाँ से आप उसको बआसानी सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दी 3 मेथड्स। तो हमारे पास 3 मेथड्स आप जानते हैं कौन कौन से हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर हमारे पास लास्ट वन क्या है, कंप्यूटिंग स्क्वायर। ठीक है। तो इसके अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन में बात करूँ तो कह रहा है कि भाई एन इक्वेशन, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस पर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपकी बुक्स की। तो कह रहा है कि भाई एन इक्वेशन is said to be quadratic in some function of x when x, या फिर आप ऐसे कहते हैं when it takes the form of a quadratic equation। ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है कि भाई बट नॉट डायरेक्टली इन x। ठीक हो गया। आगे कहता है कि इसके बाद इंस्टेड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन्वॉल्विंग x। अब इतनी बड़ी जो मैंने यहाँ पर आपको पूरी एक डेफिनेशन लिखी है, इसको थोड़ा सा अगर हम समराइज़ कर दें तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर एक फंक्शन हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन है इधर गिवन आपको, और साथ में एसोसिएट आपको एक क्या है, फंक्शन गिवन है। ठीक है। आप क्या करेंगे, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए
जैसे कि अगर मैं कह दूं कि भाई इक्वेशन हमारी क्या है, ए, आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे उस जगह पर एक्स, मतलब इस तरह से कह दें आप उसको यहाँ पर कि एक फंक्शन लिखा हुआ, सॉरी इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करेंगे इसके अंदर जहाँ पर भी एक्स दिया हुआ है ना वहाँ पर पुट कर देंगे हम फंक्शन। कैसे, मतलब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ऊपर क्या लगा हुआ है इसके होल स्क्वायर प्लस बी से हम आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे आप फंक्शन, और प्लस में क्या आ जाएगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरी होगी इस क्या नाम है टॉपिक की, कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, एक आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, आप फंक्शन को उठाकर कहाँ प्लग इन करेंगे इक्वेशन में, और फिर सिंपल क्या कर लेंगे उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो आए ज़रा अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पिक करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह से हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब इधर कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, यस क्वेश्चन लिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए ज़रा ये जो इक्वेशन है दरअसल इसकी जो पावर है वो क्या है 4 लिखी हुई है। ठीक है ना, इसकी जो डिग्री हमारे पास है ये पावर वो क्या है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दरअसल हमारी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरह करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास डायरेक्ट कोई रूल नहीं है कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका कोई फार्मूला हो, इसको कोई हमारे पास मेथड हो, कोई एल्गोरिथम हो ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व इस तरह करेंगे, मतलब यहाँ पर आप लैड कर लेंगे। क्या लैड करेंगे कि भाई जो हमारे पास एक और वेरिएबल यहाँ पर आप लेके आएंगे फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सपोज कर लिया आपने कि भाई यहाँ पर y क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये क्या हो जाएगा एक फंक्शन। ठीक है, ये आपको खुद को सपोज करना होगा। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि भाई y बराबर एक्स स्क्वायर के है तो y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, x पावर 4 के। यूँ समझ लें कि ये जो पार्ट है ये आपने क्या किया, सपोज किया, ये आपने एज्यूम किया, जिसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर लेट। ठीक है, अब इसको आप क्या कर देंगे, प्लग इन कर देंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हो गया, सपोज कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में कि 2 में क्या करेंगे, सॉरी, हम पुट सपोजिशन इन गिवन एग्जाम्पल। ठीक हो गया, तो आप गिवन एग्जाम्पल के अंदर ये सपोजिशन को पुट कर दें। तो अब x पावर 4 की जगह पर क्या रहेगा, फाइनली y स्क्वायर माइनस 5 सैम, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रहेगा y, और आगे क्या लिखा हुआ प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आप यहाँ पर क्या करें, फैक्टराइज कर दें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को देख रहे हैं तो इधर a क्या दिया हुआ है 1, b क्या दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर पीछे देखें ज़रा -5, और c क्या मेंशन है हमारे पास यहाँ पर 4 है, यस 4 है। तो फार्मूला लगा ज़रा। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है, अभी y लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर y लिखे हैं भाई -5 प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a और ये c, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। अच्छा, y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25, और ये 16, 4 4 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। देन उसके बाद आप लिखेंगे y इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 में से 16 निकालें, कितना बचेगा 9 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिख देना है आपने 5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या होगा, दो जगह पर इसको सॉल्व करेंगे आप, 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या होगा y इक्वल्स टू
5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो y की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1। ठीक है, सो ये 1। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा कि आपकी y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन अगर हम चेक करें तो हमारा इक्वेशन जो थी वो इन टर्म्स ऑफ क्या थी, x थी। हमें y में तो आंसर नहीं चाहिए, तो हम स्टेप नंबर एक और लिखेंगे जिसका नाम है हमारे पास स्टेप नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। और आप लिखेंगे री सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ y इन सपोजिशन। अच्छा, सारे सब जगह पर आपने यही सारे फॉलो करने जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए ना, यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं। मतलब एक बार आपने सपोज किया, उसको प्लग इन कर दिया, स्टेप 2 में गए आपने, स्टेप 2 के अंदर जो सपोजिशन की थी वो आपने यहाँ पर पुट की, और स्टेप 3 में आपने सिंपल क्या कर लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि आपने जो सपोज करके प्लग इन करा था उसको आप दोबारा से लिखेंगे। क्या सपोज किया था भाई आपने, y बराबर था x स्क्वायर के, ठीक है। तो ये सपोज किया था आपने। अब इसको दो जगह पर लिखना है क्योंकि y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं अभी। एक y की वैल्यू क्या आती है बेटा हमारे पास, पीछे देखें ज़रा, 4, दूसरी क्या आती है 1। तो यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू 1। तो पहले आप यहाँ पर लिखें x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, प्लस माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी ये करेंगे आप कि आप y की वैल्यू पुट कर दें 1, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, y की जगह पर क्या आ जाएगा 1। अच्छा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपने करना क्या होगा, इसका रेडिकल लेंगे, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो हो जाएगा -2 और उसके बाद +2 +1 और ये -1, ठीक है। तो इसके ये रूट्स आ गए। अब आप देखें एक्चुअल जो रूट्स हैं वो कितने, 4 हैं, और जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी जो पावर थी वो भी क्या थी, 4 थी। तो असल में जो हमारा आंसर है ना वो अब ये वाला है, ठीक है। जो हमारा आंसर अब वो ये वाला है। प्रीवियसली जो था वो इन टर्म्स ऑफ y था, जिसको हमने दोबारा से अपने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, रीसब्स्टिट्यूट किया। तो अब कहने का मतलब ये कि भाई इसका हमने ये टॉपिक पढ़ा क्यों, हमने इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो इक्वेशंस जो आप डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाएँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक रूल बना हुआ है, एक फार्मूला बना हुआ है, लेकिन आया क्यूबिक इक्वेशन है, आया बाई क्वाड्रेटिक है, या पावर 5 है, या पावर 4 है, उनको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं है। तो हम इस मेथड के ज़रिए इस मेथड का सहारा लेते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी उन इक्वेशंस को जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती उनको पहले हम कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर उसको सॉल्व करके दोबारा से क्या करते हैं हम रीसब्स्टिट्यूट करके वहाँ से उसके डायरेक्टली आंसर निकालते हैं जो हमारे एक्चुअल आंसर होते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा जो मेरा लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछें, वरना फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाता हूँ। जी सब कुछ समझ आ गया। ठीक हो गया, ओके क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा जी मेरा बेटा, अब आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं दूसरा पिक कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल इस सेट कर होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर पिक करता हूँ जी। मेरा बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पर 6/x - x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई है अब इसमें, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि भाई इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक हो गया। तो अभी देखें जरा, कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax + bx + c = 0। इसका मतलब ये हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा और उस फंक्शन को इस जगह पर प्लग इन करके फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है।
तो देखिए सर अभी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 6/x। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँ, सॉल्यूशन पर आऊँ और मैं लेट कर लूँ, लेट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन सपोजिशन। मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि भाई y बराबर है, देखो ज़रा 6/x नहीं लेंगे हम, सपोज कर लेंगे 1/x। y किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। तो अब अगर मैं पूछूं भाई 1/y किसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोलोगे आप सर, x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि y/1 1/x के बराबर, तो 1/y x/1 के बराबर, सिंपल। अब क्या करोगे आप, ये सपोज कर लिया आपने। अच्छा, ये स्टेप नंबर 2 में गए आप, और आप क्या कर देंगे, पुट द सपोजिशन, put the supposition in equation, in given equation। ठीक हो गया। तो बच्चा क्या बन जाएगा, ये देखो 6 लिखा हुआ, ये 6 से आ जाएगा। 1/x मतलब ये 1/x ही है ना एक्चुअल में, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करें 6 को सेम ही आएगा। तो 1/x किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली y। ठीक हो गया। सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर y नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा y। ये 1/x है हमारे पास, तो इस जगह पर y आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं आप, 6/x लिखा हुआ है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/x और उसके बाद माइनस का x/1 कर दें और इक्वल टू 1 सॉरी। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बात तो सेम ही है। तो 6 की जगह पर 6 आ गया, 1/x की जगह पर क्या रहेगा हमारे पास, y माइनस x/1 की जगह पर क्या आएगा, 1/y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसके एल्सियम ले सकते हैं आप, y मल्टीप्लाई बाय y, तो मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, एल्सियम क्या आ जाएगी इसकी, y आ जाएगी, इक्वल में क्या लिखा हुआ है 1, लिखें सॉल्व मल्टीप्लाई करता है इसको, y मल्टीप्लाई बाय 6y स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का 1। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करने के लिए, ये y यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, हमारे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 6y स्क्वायर, पीछे क्या था इसके बाद -1 इक्वल्स टू y को लेना है वहाँ पर, तो ये y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो हो जाएगा y। अब इसके बाद 6y स्क्वायर, बेटा y को इधर लेकर आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बन जाएगा y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बआसानी। कैसे करेंगे, 2 मिनट, या मैं इसको थोड़ा सा फेयर कर दूँ सही से, यस। अब ये हो जाएगा हमारे पास a बराबर 6 के, b बराबर -1 के, और c बराबर भी -1 के। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को प्लग इन कर देंगे, कहाँ पर, अपने फार्मूला के अंदर। ठीक हो गया। तो आपको जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, देखते हैं उसको हम, y बराबर है -b मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4a, a क्या है 6 और c क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2a मतलब 6, y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रेडिकल 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 6 24, डिवाइड में क्या आएगा 12। अच्छा जी, तो आप कह सकते हैं सर y इक्वल्स, 24 होगा, 25। ओह सॉरी यार मैंने 25 देख कर लिख दिया, 1 प्लस डायरेक्ट मैंने स्टार्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अभी आप लिख देंगे 1 प्लस माइनस रेडिकल 25 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 5 डिवाइड बाई 12। अब इसके बाद अब इसको दो अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 12 और 12 सॉरी, ठीक है। और यहाँ से आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 12। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर 6/12 मतलब 1/2
और ये बनेगा आपके पास आंसर इसका y इक्वल्स टू -4/12, मतलब 4 वन जा 4/3, 12 मतलब 4 3 12 हो जाएगा। तो y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन हमारा आंसर किस सवाल किस में था, x की टर्म में था। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाके हम क्या लिखेंगे, री सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ resubstitute the value of yes y एट दिया। तो y के सपोज किया था हमने, चेक कर जरा भाई, y इक्वल्स टू लिखा था हमने 1/x, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x ये हमने लिखा था। तो इसको दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर ऐसे कर दें आप, y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आ चुकी है क्या 1/2, y इधर आ चुका है एक 1/2, और इधर क्या लिखेंगे हम, y की वैल्यू -1/3। अच्छा जी, तो आप लिखें y की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, -1/3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास y की x की जगह पर 1/x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो आई होप आपको अब सॉल्यूशन सेट ये लिख देंगे आप यहाँ पर 2, ये आई थिंक तो आपको समझ में आ गया होगा अलहमदिल्ला। अगले पे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक हो गया। 1 मिनट रुके यार, किसी की कॉल आ रही थी, मैं चेक कर लेता हूँ कौन है, बस 2 मिनट रुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, संडे को जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम ये अल्लाह का भला करे, कल एक लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करके संडे को जो क्लास होगी उसमें हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स में सवाल आ चुके हैं तकरीबन 4-5 साल के, वो हम देख लेंगे, वो गो थ्रू कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपके अगर कोई जहन में कोई हो या फिर आपके पास कोई पास्ट पेपर हो तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा क्लास से पहले, तो वो मैं करा दूँगा आपको इंशाल्लाह, क्योंकि पास्ट पेपर लाजमी है यार, पास्ट पेपर बगैर ज़िंदगी नहीं है आपके इस कोर्स की। अच्छा बहरहाल, क्या लिखा हुआ है आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, वही वाला मतलब तरीक़ेकार स्टेप नंबर 1 में आएंगे, और स्टेप नंबर 1 में आने के बाद हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि भाई y बराबर है, लेट सपोज, मतलब अभी तो टेंजेंट एक्स, इसका मतलब इस तरह लिखा हुआ है, ये इस इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, टेंजेंट x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट x। तो अब टेंजेंट ही हमारा ख़राब कर रहा है काम, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें टेंजेंट कोटेंजेंट ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो हम इसी को सपोज कर लेंगे, जो काम ख़राब करेगा ना उसी को सपोज कर लो बस। लो जी, ज़िंदगी आसान हो गई। y इक्वल्स टू टेंजेंट सपोज कर लिया। अब अगर मैं पूछूँ भाई y स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये तो सपोजिशन हमारी ओरिजिनल है, तो ये इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास काम आसान। अब इसको आप लिख देंगे सब पुट y इन इक्वेशन, ठीक है, सिंपल मैंने लिख दिया। तो अभी टेंजेंट स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेम, और टेंजेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, ये रहा वाई। तो अभी आपके पास इसको आप उस साइड पे लेकर आ जाए दोनों को, तो ये हो जाएंगे माइनस का वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। काम आसान हो गया। ये बन गई हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जरा कितनी
खूबी से हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, सवाल को आसानी सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। हत्या कि अगर हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी सपोजिशन से हमारे पास काम आसान हो गया। अच्छा जी, तो अभी हमने सपोज कर लिया कि भाई y बराबर 1, सॉरी a बराबर 1 के है। एक्चुअल में हम मैथमेटिक्स में सपोजिशन करते हैं, ये कहलाता है हमारे पास एक कोर्स जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। उस पर मैं अभी क्लास के एंड में बात करता हूँ, छोटी सी अच्छी मुझे याद आई है हिस्ट्री, उस पर बताऊँगा आपको मैं। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल, सॉरी ये मैं बस जनरलाइज नहीं कर रहा, इसको पर्टिकुलर कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर। यस, माइनस का 1 स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलो जी, ये हो गया 1 प्लस माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो सिंपली क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। एक रूट क्या होगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस रेडिकल 5 ओवर 2, और दूसरा हमारे पास जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस रेडिकल 5 ओवर 2। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक्चुअल में ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमने सवाल में देखा था, और सवाल इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेप नंबर 4। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, री सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y एट दी एट। ठीक है, तो y सपोज क्या कहता है भाई हमने, y इक्वल टू टेंजेंट x। ठीक है, मैं अगले पे कर रहा हूँ उसको यार, y इक्वल्स टू टेंजेंट x। ठीक है, 2 कैटेगरीज हो गई इसकी, y यहाँ पर 2 हैं हमारे, एक y है 1 प्लस रेडिकल 5 अपॉन 2, और दूसरा क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू 1 माइनस रेडिकल 5 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर, अच्छा जी, तो y की वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पर, 1 प्लस रेडिकल 5 ओवर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट x। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये तो हमारे हिस्सा नहीं है इधर का, चले जी, ये हो जाएगा 1 माइनस रेडिकल 5 ओवर 2, बेटा क्या दिया हुआ है इसके इक्वल में, टेंजेंट x। ठीक है, अब चूंकि हमें x को फाइंड करना है ना, तो आप क्या करेंगे, x को फाइंड करने के लिए टेंजेंट को उस तरफ ले जाएं, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस रेडिकल 5 ओवर 2। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर को आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस रेडिकल 5 ओवर 2। तो अगर इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे, जस्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे, टेंजेंट प्रेस करेंगे। तो मैं इसको ज़रा करके बताता हूँ क्या क्या आंसर आ रहा है इसका, 2 मिनट रुकें। शिफ्ट टेंजेंट क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस रेडिकल 5 ओवर 2। तो इसका आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 58.28। ठीक हो गया, और इसका आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, इसको अगर हम लिखें, माइनस कर दें इसको बस यहाँ से, तो ये आ रहा है हमारे पास -31.71। ठीक हो गया, लेकिन अभी हमारा आंसर किस में आ रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो अभी डिग्री के अंदर है। ठीक है, डिग्री के अंदर है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सवाल के आगे लिखा हुआ होता है ऐसे करके, और फिर वो लिखता है आगे या तो रेडियन लिख देगा आपको, या फिर वो लिख देगा डिग्री। अगर तो वो डिग्री में आंसर मांग रहा है तो आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर रेडियन में आंसर मांग रहा है तो पहले कन्वर्ट करेंगे आप उसको कैलकुलेटर को रेडियन में, देन आप प्लग इन करेंगे ये वाली वैल्यू,
टेंजेंट सॉरी शिफ्ट टेंजेंट, देन उसके बाद 1 प्लस रेडिकल 2 डिवाइड बाय रेडिकल 5 डिवाइड बाय 2, तो उसका आंसर रेडियन में कुछ और आएगा, ये डिग्री में आंसर आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी ये। अच्छा जी, इसका मैं क्वेश्चन आपको दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए, वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं देखता हूँ अभी 2 मिनट रुकिए ज़रा, मैं चेक करूँ ज़रा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास, मैं दोबारा से आपको लेकर चलता हूँ अपने एसएलओस पर, ठीक है। मुझे यहाँ से ये रिकॉर्डिंग अभी मैं पॉज कर दूँ उसको, पॉज का ऑप्शन इसमें है नहीं है, चलिए खैर है लगे। हाँ, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आपके सिलेबस पर। ये तो देखिए ज़रा, अभी हमने, मैं अगर इसको आपको यहाँ पर शो करवाऊँ, तो अभी हमने स्टडी कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया, यस फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये करते हैं अभी हम टॉपिक, ये हमने कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया, आज हमने ये वाला मेथड कर लिया। तो अभी जस्ट एक टॉपिक इसमें रहता है, वो आपको मैं करवा रहा हूँ, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलें जी, तो अभी आपका जो टॉपिक है यस डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया, ऑफ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, देखिए सर, हमारे पास जो भी आपकी यूँ समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैं अगर लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि आपको इसके रूट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके आपको रूट्स मिलते हैं, और रूट्स आपको क्या डिफाइन करते हैं, रूट्स आपको बताते हैं कि भाई दरअसल ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू यूँ समझ लें कि ऐसी वैल्यू है जो कि अगर हम इसको प्लग इन करेंगे अपने इक्वेशन में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली इसकी रूट्स की। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप रूट्स फाइंड ना करें, बल्कि ये बताएं इसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, ठीक है, उनकी नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब ये है कि आया जो रूट्स हमारे पास हैं वो रियल नंबर होंगे, आया वो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, आया वो रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। और अगर रूट होंगे रियल होंगे तो हमारे पास वो आया रैशनल होंगे या फिर वो इरेशनल होंगे, ठीक है। या वो हमारे पास यूँ समझ लें कि रिपीटेड रूट्स होंगे, रिपीटेड का मतलब क्या है, सेम रूट्स होंगे दोनों, या फिर हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम जानेंगे कहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, कि आप बगैर सॉल्व करे इक्वेशन को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप इक्वेशन को बगैर सॉल्व करके बताएंगे कि आया इस इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास हैं वो दरअसल क्या होंगे, ठीक है। तो अब आइए ज़रा, क्या होंगे का मतलब क्या है कि आया रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर हमारे पास कुछ और, ठीक है।
तो अभी डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो यहाँ पर मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट राइट बेटा, आवाज़ क्लियर है आपको? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है ना वो ये है, यस, वो होता है जैसे कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं ना, वही वही वाला फार्मूला है। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, मतलब जैसे कि अगर मैं कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको क्या होगी, गिवन होगी। और आपसे कहा जाएगा कि भाई इस इक्वेशन के बताओ ज़रा जो रूट्स हैं उनके नेचर क्या है। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर ए प्लग इन करेंगे, बी प्लग इन करेंगे और सी प्लग इन कर देंगे यहाँ से निकाल कर। फिर ये चेक करेंगे आप कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो आंसर आया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे आप नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर दें ज़रा इसको। तो अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है पूरा करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यूँ समझ लें कि आपके जो रूट्स होंगे 2 रियल रूट्स, ठीक होंगे, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा कि वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा मैं इसको हेडर कर दूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमें इस जगह पर 2 सेक्शन पढ़ने हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा उसके नेचर। चलो जी, ये तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर आपने सॉल्व किया, हो सकता है कि भाई ऐसा भी हो जाए कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब इसको पूरा सॉल्व किया आपने और वो 0 के इक्वल आ जाए। तो कह रहा है कि भाई इधर क्या होगा, फिर आप क्या क्लेम करेंगे कि भाई 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन एज रिपीटेड रूट्स। इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड रूट्स के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, एक लास्ट वन। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि भाई रूट्स की नौयत क्या होगी, तो बोल रहा है भाई नो रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल पिक करूंगा ताकि आपको ये और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक सही है तो मैं फिर आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम एक वैन नॉन इक्वेशन पिक करते हैं जो कि आप जानते भी होंगे, इसके रूट्स बार बार हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ली, एग्जांपल नंबर 1। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं सर, इसको सॉल्व करने के बाद जो इसके रूट्स होते हैं ना, वो आता है एक 2 और दूसरा आता है 3, ठीक है ना। मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आती हैं, एक आएगी 2, एक दूसरी आएगी 3। तो अभी देखें ज़रा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो रूट्स हैं ना वो 2 रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा ज़रा सुनो। यहाँ तो हमें पता था कि भाई इसका जो रूट है वो ये है, लेकिन अभी हमें ये पता ही ना हो, हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे a, हम सपोज कर लेंगे b और हम सपोज कर लेंगे c, ठीक। फॉर्मूला क्या था, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, d इक्वल्स टू माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a और ये c। लो जी, काम आसान हो गया, 25 प्लस का और 24। अच्छा, इसका आंसर क्या है, इम्प्लाइज करके 1। बताएं ज़रा, क्या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, यस आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या क्लेम करेंगे आप, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
टू रूट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जी, बात समझ में आ गई? बात पहले पड़ गई आपको कि एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर, कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट आपको बता रहा है कि भाई जो रूट्स हमारा है, अभी आपने सॉल्व नहीं किया, रूट्स फाइंड नहीं किया आपने, याद रखिएगा ये एक्चुअल में हमें पहले से पता था, ठीक है, जो हमें बार बार हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसकी। जी जी, कोई सवाल है? वैसे मुझे फील होता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं माशाल्लाह। और मैथमेटिक्स में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो चीज़ों को अच्छे से कैच कर रहे होते हैं। बहरहाल अच्छी बात है माशाल्लाह। एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस सॉरी ये भी प्लस में ले लें आप, इक्वल टू 0। अभी आपने करना क्या है, ए पिक कर लेना आपने 1, बी पिक कर लेना आपने 4 और सी पिक कर लेना आपने ये भी 4। फार्मूला डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, 16 माइनस 16, तो सो द आंसर इज 0। अब अगर आंसर 0 आ जाए तो क्या क्लेम करेंगे भाई हम, रूट्स आर इक्वल और यू कैन से दैट रूट्स आर रिपीटेड टू रियल and equal roots. It's mean that these are the repeated roots। ठीक हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं फिर हम क्लास को स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई आपकी किताब में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आपने क्या करना होगा, a1 b भी हमारे पास 1 और c भी आपके पास 1, d इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा माइनस का 3। माइनस का 3 का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर लेस देन 0 है, और लेस देन 0 पर क्या क्लेम कर रहे थे भाई, पीछे देखें, नॉन रियल रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, आप लिख देंगे भाई नो रियल रूट्स या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी इधर। ओके ओके, कोई सवाल अगर आपका हो तो मालूम करें। माशाल्लाह, अच्छा जी।